जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं रीना शर्मा आप सभी के लिए लेकर आई हूँ उज्जैन के काल भैरव मंदिर के बारे में बात करेंगे। कैसे पूजा की जाती है और क्या क्या चमत्कार होते हैं, इसी के बारे में आज बात करेंगे। भगवान काल भैरव की पूजा काले कपड़े पहनकर करनी चाहिए। आसन भी काले कपड़े का होना चाहिए। पूजा में चावल, चंदन, काले तिल, काली उड़द, काले कपड़े, धतूरे के फूल का प्रयोग करना चाहिए, जिससे काल भी डरता है। ऐसा है भगवान शिव का काल भैरव स्वरूप। काल यानी मृत्यु, डर और अंत। भैरव भय पर विजय हासिल करने वाला। आज काल भैरव जयंती के बारे में बताएंगे। भगवान शिव के रूप की उपासना से मृत्यु का भय नहीं रहता और जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान काल भैरव का जन्म मिंगसर महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था। मान्यता के अनुसार उनकी पूजा से रोगों से भी निजात मिल जाता है। जानिए काल भैरव जयंती का महत्व, मुहूर्त, पूजा विधि, कथा कहानी के बारे में बताते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और सभी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। भगवान काल भैरव की पूजा काले कपड़े पहनकर करनी चाहिए। आसन भी काले कपड़े का होना चाहिए। पूजा में चावल, चंदन, काले तिल, काली उड़द, काले कपड़े, धतूरे का फूल का प्रयोग करना चाहिए। इन्हें नीले फूलों की माला भी अर्पित कर सकते हैं। माना जाता है कि इस दिन काल भैरव को शराब का भोग लगाने से वह प्रसन्न हो जाते हैं। व्रत रखने वालों को काल भैरव जयंती पर काले कुत्ते को अपने हाथों से बना हुआ भोजन कराना चाहिए, क्योंकि काला कुत्ता भैरव का ही वाहन माना जाता है। एक बार की बात है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों में सबसे श्रेष्ठता की कौन है लड़ाई चली। इस बात पर बहस बढ़ गई तो सभी देवताओं को बुलाकर बैठक की गई। सबसे यही पूछा गया कि सबसे श्रेष्ठ कौन है। सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और उत्तर खोज, लेकिन उस बात का समर्थन शिवजी और विष्णु ने तो किया, परंतु ब्रह्मा जी ने शिवजी को अशब्द कह दिए। इस बात पर शिवजी को क्रोध आ गया और शिवजी ने अपना अपमान समझा। शिवजी ने उस क्रोध में अपने रूप से भैरव को जन्म दिया। इस भैरव अवतार का वाहन काला कुत्ता है। उसके एक हाथ में छड़ी है। इस अवतार को महाकालेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए ही इन्हें दंडापति कहा जाता है। शिवजी के इस रूप को देखकर सभी देवता घबरा गए। भैरव ने क्रोध में ब्रह्मा जी के 5 मुखों में से एक मुख को काट दिया। तब से ब्रह्मा के 4 मुख हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी के सर को काटने के बाद भैरव जी पर ब्रह्म हत्या का पाप आ गया। ब्रह्मा जी ने भैरव बाबा से माफी मांगी, तब जाकर शिवजी अपने असली रूप में आए। भैरव बाबा को उनके पापों के कारण दंड मिला, इसलिए भैरव को कई दिनों तक भिखारी की तरह रहना पड़ा। कई वर्षों बाद बनारस में इसका दंड समाप्त हुआ। इसका एक नाम दंडापति पड़ा। इस प्रकार भैरव जयंती को पाप का दंड मिलने वाला दिवस भी माना जाता है। इस चमत्कारिक मंदिर में भगवान को क्यों चढ़ाई जाती है शराब? मध्य प्रदेश में कुछ ऐसे मंदिर हैं जिनकी परंपराएं रोचक तो है ही, ये श्रद्धालुओं को चौंकाती भी है। एक ऐसे अनोखे मंदिर के बारे में बात करेंगे। आज जानिए उज्जैन के महाकाल भैरव मंदिर से जुड़े कुछ रोचक किस्से। भगवान और शराब सुनकर अजीब लगता है ना, लेकिन ये सच है। उज्जैन में काल भैरव मंदिर में प्रसाद के रूप में शराब चढ़ाई जाती है। हमारे भारत में अनेक ऐसे मंदिर हैं जिनके रहस्य आज तक अनसुलझे हैं। इन्हीं में शामिल है महाकाल की नगरी उज्जैन का काल भैरव मंदिर। इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ पर भगवान काल भैरव साक्षात रूप में मदिरा पान करते हैं। मंदिर में जैसे ही शराब से भरे प्याले काल भैरव की मूर्ति के मुंह से लगाते हैं, देखते ही देखते शराब के प्याले खाली हो जाते हैं। कहा जाता है कि बहुत साल पहले एक अंग्रेज अधिकारी द्वारा इस बात की गहन तहकीकात करवाई गई कि आखिर शराब जाती कहाँ है। उसकी प्रतिमा के आसपास काफ़ी गहराई तक खुदवाई करवाई गई, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। तो वो अंग्रेज भी काल भैरव का भक्त बन गया। कहते हैं प्राचीन समय में यहाँ सिर्फ तांत्रिकों की ही आते थे। यहाँ आकर उन्हें द्वारा तांत्रिक क्रियाएं की जाती थी। बाद में ये मंदिर आम लोगों के लिए भी खोल दिया गया।
और फिर यहाँ भीड़ जुटनी शुरू हो गई। कुछ साल पहले यहाँ बलि प्रथा खत्म की गई है। अब भगवान भैरव को केवल मदिरा का भोग लगाया जाता है। यूं तो काल भैरव को मदिरा पिलाने का सिलसिला सदियों से चला आ रहा है, लेकिन यह कब, कैसे और क्यों शुरू हुआ, इसे कोई नहीं जान पाया। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर से करीब 8 किलोमीटर दूर शिप्रा नदी के तट पर बसा काल भैरव मंदिर 600,000 साल पुराना बताया जाता है। इसे तांत्रिक मंदिर कहा जाता है। ये मंदिरों की ये विशेषता है कि यहाँ मंदिरों में मदिरा, मांस, बलि, मुद्रा जैसे प्रसाद चढ़ाए जाते थे। काल भैरव के जगह को धार्मिक महत्व का जिक्र किया गया है। कहते हैं चारों वेदों के रचयिता भगवान ब्रह्मा ने जब 5वें वेद की रचना करने का फैसला किया तो देवता भगवान शिव की शरण में गए ताकि अब 5वां वेद न रचा जा सके, लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी ने किसी की बात नहीं मानी। इस पर शिव जी को गुस्सा आया और उन्होंने तीसरे नेत्र से बालक बटुक भैरव को प्रकट किया। फिर उग्र स्वभाव के इस बालक ने क्रोध में आकर ब्रह्मा जी का 5वां मस्तक काट दिया, लेकिन बाद में ब्रह्म हत्या के पाप को दूर करने के भैरव कई स्थानों पर गए, लेकिन उन्हें मुक्ति कोई नहीं मिली। अंत में भैरव को वापस भगवान शिव के पास जाना पड़ा। शिव ने भैरव को बताया कि वो उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर ओखर शमशान के पास तपस्या करे, जब जाकर उन्हें इस पाप से मुक्ति मिलेगी। उसी समय से यहाँ काल भैरव की पूजा हो रही है। बाद में इस जगह पर एक बड़ा मंदिर बनवाया गया। ये थी काल भैरव मंदिर के बारे में। वहाँ पर भगवान काल भैरव साक्षात मदिरा का पान करते हैं और सभी भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं और भक्त दर्शन करने के लिए वहाँ श्रद्धा प्रेम से जाते हैं। हम आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी जानकारी लेकर आते हैं और लेकर आते रहेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोग हमारे को कमेंट करते हैं, वीडियो देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं। ये थी जानकारी काल भैरव उज्जैन के मंदिर के बारे में हमने बताया। हमारी वीडियो कैसी लगी? हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें प्लीज़, वीडियो को लाइक और सभी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय महाकाल, जय भैरव।